मुफ्ती साहब ये हो गया मेरे भाई वफास। अच्छा, मैं अपनी वालदा से बहुत अटैच था। मेरी अम्मी कैंसर की मरीजा थी, मैं इनकी तमाम देखभाल करता था, कोई नहीं था, मुझे इनके आखिरी लम्हात याद आ रहे हैं। तो ये वालदैन का टॉपिक ऐसा है ना कि ये मेरे सामने छेड़ा ही नहीं करो, समझ रहे हो। तो देखो, ये अब मौत तो हो गई, लेकिन आपके लिए भी अच्छी मौत है कि आपने वालदा की खिदमत की आखिरी उम्र में। तो जब वालदा की खिदमत की तो मरना तो था ही ना, तो कितनी अच्छी मौत हो गई कि आपको खिदमत की तौफीक मिल गई। खुदा न ख्वास्ता कोई झगड़ा हो जाता, कोई ऊंच नीच हो जाती, वो नाराज चली जाती, आप सारी जिंदगी एक गम रहता। तो जो काम हो जाए ना उस पर फिर नहीं गम करना चाहिए। उसमें शरीयत ने कहा है जो हुआ बेहतर हुआ, तो बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मौत हो गई तो अब उस पर सब्र करो, बोले यार चलो खिदमत का मौका तो मिल गया ना। इस्लाम में गम मनाना, सोच सोच के गमगीन होना, इसकी कोई फजीलत नहीं है। इस्लाम में यह है कि खुश रहना सीखो। हाँ, अल्लाह की तरफ से कोई गम आ रहा है तो एक अलग बात है। तो इस्लाम आपको गमज़दा देखना पसंद नहीं करता, इस्लाम आपको खुश रहना। इस्लाम कहता है बस एक गम होना चाहिए, वो क्या है? आखिरत का। इसकी शरीयत में फजीलत है। बाकी अपनी जिंदगी वो गम लेस बनाओ। आज एक बंदा आया, जैसे बास खवातीन आती है ना, शौहर बहुत टेंशन दे रहा होता है, मैं उनको कहता हूँ शौहर लेस हो जाओ फौरन। टेंशन लेने का नहीं। मैंने कहा शादी सुकून के लिए की थी ना, जब सुकून ही नहीं मिला तो मियां लेस, उसके तलाक मांगो, उससे कोई भी तरीका इख्तियार करो जान छुड़ाने का। तो क्योंकि भाई अपने सुकून के लिए किया ना, टेंशनों के लिए थोड़ी। हाँ, थोड़ी बहुत टेंशन तो हर घर में होती है। इसी तरह एक बंदा आया, वो वही चमाट वाला ना, एक चमाट लगाया तो बीवी ने 4 चमाट लगा दिए। और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। आप लोग कभी मेरे साथ खुशबू लगा के आओ, कभी बैठो। अब जाहिर लोगों के रास-पास होते हैं, इसलिए मैं ये बातें करता नहीं, और मेरा मकसद किसी का मजाक उड़ाना नहीं होता। सबके साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं कि सोसाइटी मार्केट में हो, व्हाट्स गोइंग ऑन, मार्केट में हो क्या रहा है। तो ऐसे मौके पे फिर मैं इन लोगों को डिवोर्स का मशवरा दे रहा होता हूं कि भाई जब इतनी नौबत है तो फारिग करो मेरे भाई। सब्र का फायदा नहीं है ऐसे मौके पे, क्योंकि शादी सुकून के लिए की जाती है। थोड़ी बहुत टेंशनें हर घर में होती हैं, लेकिन टेंशनों की भी एक लिमिट होती है। कुछ भी नहीं सुन रही है, अपने आप को मातहती नहीं समझ रही है, तुम्हें उसने खानसामा बनाया हुआ है, उसको समझाने की एक लिमिट होती है। 6 महीने अम्मा के घर बिठा दो, शायद कुछ दिन के बाद हिदायत मिल जाए, फिर भी नहीं मिल रही तो भाई तमीज से अलग इख्तियार करो। वजह उसकी है कि अल्लाह ने हमें गमज़दा रहने के लिए पैदा बोलो नहीं किया। गम एक ही होना चाहिए, वो कौन सा है? आखिरत। तो खुश रहना चाहिए इंसान को। अल्लाह को खुश लोग क्या है? पसंद है। नबी हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी मुझे देखा है, जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हो कि आपने मुझे देखा और मुस्कुराए ना हो। हालांकि नबी का गम सबसे बड़ा गम था ना, उम्मत की फिक्र थी, लेकिन अपने साथियों के साथ एटीट्यूड क्या था आपका? जब भी देखते मुस्कुराते। और हम लोग क्या है? जब भी देखो ऐसा लगता है कोई नया टेंशन चल रही है इसके साथ, नई टेंशन चल रही। खुश रहना सीखना चाहिए, समझ रहे हो? मुस्कुराते चेहरे से मिला करो, टेंशन फ्री। अमेरिका में $10 की एक छोले की प्लेट मिलती है सुबह नाश्ते में ना, पराठे के साथ, जो लोकल होटल, जो पाकिस्तानी होटल। $10 का मतलब पता है क्या? 2750। महंगाई वहां है मेरे भाई, यहां नहीं है। यहां तो छोले की प्लेट फ्री में आ रही होती है, पराठा खरीदो बाज़ दफा वैसी फ्री में डाल के दे देता है। आप डॉलर पे तरस रहे हो, तो वहां खर्चा भी तो डॉलर में ही हो रहा है, समझ रहे हो? तो इसलिए पाकिस्तानी करेंसी में अगर कमा रहे हो तो खा भी किसमें रहे हो? इसमें वहां जाओगे तो डॉलर में कमाओगे तो खाओगे भी किसमें? मैं जापान में जो फास्ट ट्रेन में बैठा हूं ना, मैं ये आप कह रहे हो एंजॉय, उसका टिकट पता है कितने का था? जब मुझे पता चला मेरे वो छुड़ गए। मैंने कहा टांगा गधा ट्रक्षा सही है मेरे भाई, ये बस दिखाने के हैं। लोगों की जायदादें बिक जाती हैं उन ट्रेनों में, बहुत लग्जरी लोगों का काम है वो, बस वो ड्राइवर ही बैठे उसमें। तो बहुत महंगाई है, तो आप बहुत मजे में हो। और वहां टैक्स इतना है, आपकी अगर 40 लाख तनख्वाह है ना, 1 करोड़ आपकी अगर तनख्वाह, एक मिसाल दे रहा हूं ताकि कैलकुलेशन आसान हो, तो 43 लाख रुपए टैक्स में देने हैं आपने। यहां इतना टैक्स थोड़ी है। फिर लोग इस पे खुश होते हैं, हम टैक्स दे रहे हैं लेकिन इलाज हमारा फ्री में है, बच्चों की तालीम हमारी फ्री में। फ्री में कहां है? 43% तनख्वाह काट ली तुमसे उन्होंने, अब तुम्हें फ्री में थोड़ी दे रहे हैं। आपकी गवर्नमेंट यहां जितनी मर्जी करप्ट है, मैं कोई ये नहीं कह रहा बहुत नहीं, गवर्नमेंट जैसी मर्जी है, इतना टैक्स नहीं है मेरे भाई। तनख्वाह पूरी आ रही है आपके पास, तो उसमें आप अपने बच्चों की फीस भर लेते हो, वो इतनी नहीं होती, 43% नहीं होती वो, समझते हो? आपके सारे खर्चे निकल रहे होते हैं। नहीं यार मेरा ख्याल है बात। और फिर ज़कातें भी लोग दे रहे होते हैं, थोड़े से गुन्ने बन जाओ, अगला पूरी जायदाद निकाल के दे देता है। यहाँ थोड़ा सा गुन्ना बनना आना चाहिए, बस यहाँ प्रैक्टिस करो थोड़ी सी। तो इसलिए इतना टेंशन वाला बात नहीं। हम क्यों वहां जाके फौरन वापस आते हैं? मजा हमें कहाँ आता है? बहुत अच्छे कंट्री है, अमेरिका बहुत अच्छा है, जापान बहुत अच्छा है, मजा हमें कराची में ही आता है। और ये जो मैंने अभी बयान में कहा ना कि खामोश, बिल्कुल खामोश, ये 4 दिन खामोशी अच्छी लगती है, उसके बाद काटने लगती है। यहाँ रिलेशन है, आबादी है। एक बंदा पंजाब वाला मिलेगा, एक पश्तो वाला मिलेगा, एक बलोची मिलेगा, एक फलाना, एक मैकेनिक मिलेगा, एक फलाना मिलेगा, एक डॉक्टर मिलेगा, एक साइंटिस्ट मिलेगा, एक सियासतदान मिलेगा। हर आदमी होटल में बैठ के ऐसे लगेगा यहाँ सारे ही पहुंचे हुए लोग हैं, गपशप का माहौल है। ये सब कुछ वहां पर नहीं है। खामोशी खामोशी खामोशी। अबे 4 दिन तक खामोशी अच्छी लगती है, उसके बाद मैंने कहा यार कोई थड़े नहीं है यहाँ पे, कोई थड़े हो यहाँ पे, कोई बैठे हुए हो, कोई बैठक हो, कोई गपशप हो ना, खत्म। तो एक रिश्तेदारों में होती है वो भी रिश्ते भी क्या हो रहे हैं? खत्म होते जा रहे हैं, वो भी शार्ट होते जा रहे हैं। तो बस हर आदमी इंडिविजुअली लाइफ गुजार रहा है, तो ऐसे थोड़ी, तो वैसे तो जिंदगी का सुकून थोड़ी मिलेगा। बहुत सी चीजें हमारे यहाँ पॉजिटिव है मेरे भाई, बस दुआ करो हमारे यहाँ सफाई हो जाए और लॉ कुछ कानून मजबूत हो जाए, तो हम उससे अब बहुत आगे हैं।
ये दो ही चीजें नहीं है और ये दो ही उन्होंने बेड़ा गर्क किया है हमारा। लेकिन जब वो तो बेड़ा गवर्नमेंट ने गर्क किया हुआ है ना, हम तो खुश रहने पर अल्लाह ने हमें पाबंदी नहीं लगाई, तो आप उसी को एंजॉय करो। देखो अब कराची में बरसाती खड्डे कितने हो गए ना बारिश होते ही। अच्छा क्लाइमेट ऐसा चेंज हुआ है कि बारिश भी अजीब किस्म की हो रही है। उधर आ रहा है कि जी समुद्री तूफान आ रहा है, और वाकई आया हुआ भी होगा, उसके पड़ोस वाले इलाके में नलके में भी पानी नहीं होगा। वो कह रहे हम तो समझ रहे थे पूरा तूफान आ रहा है, पानी पानी हो रही है, नलके में भी पानी नहीं है। अजीब कराची का वो, यानी बारिश ऐसे हो रही है, अंडा मोड़ पे हो रही है, कलंदरी चौक पे नहीं हो रही। अजीब ही सेटअप चल रहा है, तो एंजॉय करो इसको। तो वो देखो कितने खड्डे हैं ना, वो टिकटॉकर ने कैसा एंजॉय किया कराची में बारिश में, जो खड्डे इतने, बात पे आपको छलांगे मार के। तो उसने ओलंपिक की तैयारी कर रहा है ना घर में, लंबी लंबी छलांगे मार रहे हैं। मां ने पूछा ओलंपिक की, कह रहे बाद में पता चला ये कराची के खड्डों को क्रॉस करने की ट्रेनिंग ले रहा है। मैंने कहा चलो इतनी टेंशन में इसने, तो इसलिए जिस हद तक मुमकिन है खुश रहने की कोशिश किया करो। अल्लाह को गमज़दा लोग पसंद नहीं है, हर वक्त दुखड़े, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है, और अल्लाह को खुश लोग पसंद है। हाँ, दुख सिर्फ एक होना चाहिए, वो क्या है भाई, आखिरत में पता नहीं क्या बनेगा। इसके अलावा अल्लाह नहीं चाहते कोई दुख हो आपको। दूसरी बात ये कि घरों के झगड़ों को भी बढ़ाया मत करो। घरों के झगड़ों को, हमारे एक दोस्त है सफर में, उनका अपनी बीवी से फटा हो गया, फोन पे तबीयत से चल रही है ना, तेरी ऐसी की तैसी, वो उधर से उसको जवाब आ रहा है, तबीयत से फटा हुआ उनका, और अपने दोस्तों को भी बता रहे हैं मेरी बेगम ने ये हुआ। जाहिर है सबके सामने हो रहा है तो पता चलेगा ना दोस्तों को, यार क्या हो गया बे, यार मेरा तेरी भाभी ने दिमाग खराब करके रखा हुआ है यार, ये ऐसा ना। आधे घंटे के बाद नॉर्मल बैठे गए, चाय चल रही है, गपशप चल रही है घर में, बेगम और बेगम, वो मैं आ रहा हूं परसों। वो दूसरे पूछा, बे आधे घंटे पहले तो ऐसा लग रहा था कि तलाक हो जाएगी तुम दोनों में, अभी थोड़ी देर में ऐसा लग रहा है कि कोई मसला ही नहीं है। तो उसने कहा यार मेरी आदत है 15-20 मिनट के बाद फड्डे को मैं भूल जाता हूं। फिनिश। वाकई ये जिन लोगों की आदत हो ना, वही खुश रह सकते हैं इस जमाने में। और जो नाक पे मक्खी बिठा के रखते हैं ना, और दिल में लेके बैठ गए इसने ये क्यों बोला था, भाई जो बोला था बोल दिया, खत्म कर। जब सुना दिया, उसने भी सुना दी, इसने भी सुना दी, खत्म, किस्सा खत्म। चलो भाई दोबारा से जैसे एंजॉय करो लाइफ। और लोग कहते हैं अभी तंबी तो हुई नहीं, ना ना ना, जब ये फड्डा होता है ना, अगले को खुद थोड़ी सी तंबी हो जाती है। आइंदा वो बोलने से पहले उसको भी पता है, आपको भी पता है कि मैं ये बोलूंगा उसकी दुखती रख पे पांव रख दूंगा मैं, वो ये बोलेगी तो मेरे खोपड़ी घूमेगी। तो दोनों थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की खोपड़ी का एहतराम आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देते हैं। खुद ही शादीशुदा आदमी की जिंदगी एक मैनेजमेंट खुद ब खुद आ जाती है। तो अगर आप जो दिल में लेके बैठ गए, उसने मेरे को ये बोला था, उसने यूं कर दिया था, उसने, यार तुम्हें एक वाकया सुनाता हूं, इससे बस फिर मैं बस आप लोग से 2-4 सवाल लेके बयान खत्म करता हूं। इससे बड़ा क्या यानी एक तरह से जुल्म होगा कि सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर जब तोहमत लगी है ना, मुनाफिकीन ने झूठी तोहमत लगाई, उसमें हजरत मिस्ताह रजी अल्लाह ताला अन्हु जो सहाबी रसूल है, वो भी इस प्रोपेगेंडे का शिकार हो गए थे। वो भी मुनाफिकीन की बातों में आ गए, और उन्होंने भी हजरत आयशा के बारे में ये मुनाफिकीन से सुन के अल्फाज कहे। हजरत आयशा बेटी किसकी हैं? अबू बकर की। आप बताओ गैरतमंद आदमी को कितना गुस्सा आएगा ना। हजरत अबू बकर हजरत मिस्ताह के साथ माली ताउन बहुत ज्यादा किया करते थे, क्योंकि रिश्तेदार भी थे और गरीब भी थे। जब हजरत अबू बकर को पता चला ना मेरी बेटी के बारे में इन्होंने अल्फाज कहे हैं, तो हजरत अबू बकर ने कसम उठाई कि आज के बाद 1 रुपया नहीं दूंगा, यानी मैं खर्च कर रहा हूं इन पे, और मेरी बेटी पे ये भी तोहमत में शरीक हो गए। बाद में जब कुरान की आयतें नाजिल हुई, हजरत मिस्ताह ने तौबा की और बहुत गिड़गिड़ाए अल्लाह के सामने, तौबा की। लेकिन अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु कसम उठा चुके थे, इन पे मैं खर्च नहीं करूंगा, मैं नहीं खर्च करूंगा इनके ऊपर। लिहाजा उन्होंने कि भाई ठीक है आपने तौबा कर ली, लेकिन ये हल्का जुर्म तो नहीं है ना। कितनी बड़ी शख्सियत भाई, सैयदा आयशा नबी की ज़ौजा भी हैं और अबू बकर की बेटी भी हैं, तो नबी ने भी माफ कर दिया उनको। कितना बड़ा ज़र्फ यार भाई, जब गिड़गड़ा लिए, तौबा कर लिए तो माफ कर दिया, क्योंकि नबी के सामने बड़ा विजन है ना। जो छोटे यानी घरों में छोटे छोटे झगड़ों को लेकर लंबे चलते हैं ना, वो दुनिया में कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, वो बस उन्हीं में उलझ के रह जाते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो माफ किया ही, अबू बकर ने माफ नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है मैं कोई इंतकाम नहीं ले रहा, लेकिन जैसे मैं पहले खर्च करता था नहीं करूंगा खर्च। सूरह नूर की आयतें नाजिल हुई, वला यअतरी उलुल फज़्ल मिनकुम वस्साअति अन युतू उलिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन। फरमाया अल्लाह ताला ने कि तुम में जो कराबतदार हैं, तो जिन लोगों ने उन पे खर्च ना करने की कसम उठाई हुई है, वो अपनी कसमों को तोड़ दें। अला तुहिब्बूना यग़फिरल्लाहु लकुम, क्या तुम चाहते नहीं हो कि अल्लाह तुम्हारी गलतियों को भी माफ करे? यानी तुम ये चाहते हो ना कि अल्लाह तुम्हारी गलतियों को भी माफ करे। ये किसको तंबी हो रही थी? अबू बकर को। अल्लाह ने नाम नहीं लिया। अल्लाह मियां भी कैसी देखो नसीहतें करते हैं ना, इज्जत का ख्याल करके जनरली बता रहे होते हैं कि कोई किसी रिश्तेदार पे खर्च करता था और कसम उठा ली है कि नहीं करूंगा, तो वो कसम तोड़ दे और खर्च करना शुरू कर दे, माफ कर दे। वलियाफू वलियस्फहू, चशमपोशी से काम ले, दरगुजर करे। अला तुहिब्बूना अन यग़फिरल्लाहु लकुम, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह भी तुम्हारी गलतियों को माफ करे? जब ये आयत नाजिल हुई है, अबू बकर ने कहा क्यों नहीं है अल्लाह, मैं चाहता हूं तू मेरी गलतियां माफ कर। यानी अगर मैं इनको माफ करूंगा तो कल तू क़यामत में मेरी गलतियां भी माफ करेगा, तो क्यों नहीं माफ करूंगा मैं? कितनी बड़ी गलती को माफ भी किया और दोबारा हजरत मिस्ताह को पर सदका करना शुरू कर दी।
تو جو آدمی معاف نہیں کرتا نا، بغض رکھتا ہے، وہ ڈپریشن اور ٹینشن میں رہتا ہے. اور جو دماغ کو صاف اور پاک کر کے سوتا ہے کہ یار جو تھا قصہ ختم، تو وہ ڈپریشن سے آزاد ہوتا ہے. تو ہم لوگ جھگڑوں کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں اتنے لمبے لمبے، کس نے میرے کو یہ بولا تھا، اس نے میرے کو یہ بولا تھا، اس نے یوں کیا تھا. ابے چھوڑ دے یار، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بھی ریلیکس کر، دوسرے کو بھی ٹینشن سے باہر نکال. تو اس لیے میرے بھائی خوش رہنا سیکھو. اور جس آدمی کے دل میں کینہ ہو، بغض ہو، چیزوں کو لے کے بیٹھتا ہو، وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ، چلتا کڑتا ہی رہتا ہے، منفی باتیں ہی کرتا رہتا ہے. تو دل کو صاف رکھنا چاہیے انسان کو، تاکہ آگے چلے، پھر وہ آگے کے کام کر سکے. انہیں میں الجھ کے رہ جائے گا نا، ایک کسٹمر نے یوں کر دیا تھا تو اس کو سنا دی، کسٹمر ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا، کاروبار اپنا ٹھپ ہو گیا. تو کوئی سوال کسی نے پوچھنا ہے تو بھائی پوچھ لے، پھر ختم کرتے ہیں. اللہ، یہ جو میں نے اپنا قصہ سنایا تھا نا اپنے والد صاحب کا، اس پہ لوگوں نے بڑے کلپ چلایا، امریکہ تک میں پھیل گیا. نہیں، میں نے کہا تھا میرے والد صاحب سے تھوڑی میں نے اونچی آواز میں بات کی، آج کے بیان سے متعلق ہے. یہ میں نے بتایا تھا نا، میری ایک دفعہ والد صاحب سے اونچی آواز میں بات ہوئی تو میں نے سوتے ہوئے والد صاحب کو اٹھا کے معافی مانگی. یہ کلپ بڑا وائرل ہوا. اچھا ہے، اس میں ایک بات میں بتانا بھول گیا تھا. جب کلپ وائرل ہو گیا، ایک منٹ بیٹا، یہ عمل میں نے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا تھا یہ کرتے ہوئے. میرے بڑے بھائی کے ساتھ اس طرح والد صاحب نے ایک دفعہ ہاتھ اٹھایا تھا ان کے اوپر، تو شاید ان کی زبان اڑ گئی تھی. تو میں نے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا کہ انہوں نے جا کے والد صاحب سے معافی مانگی. تو یہ میں بتا رہا تھا نا کہ جو چیز دیکھتا ہے انسان وہ سیکھتا ہے. تو مجھے اپنے بڑے بھائی کا یہ عمل میرے دماغ میں انسٹال ہو گیا تھا کہ یار اگر بڑوں سے کبھی ایسا ہو بھی جائے تو معافی مانگی جاتی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی خدمت اپنے بچوں کے سامنے کر لو، تاکہ تمہارے بچوں کو پتا چلے کہ انہوں نے بھی تمہیں بڑھاپے میں سنبھالنا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اپنی ماں کی خدمت اپنے بچوں کے سامنے کر لو، تاکہ بچوں کو پتا چلے کہ جو تمہاری بیٹیاں ان کو پتا چلے کہ بھئی ہم نے بھی اپنی ماں کو بڑھاپے میں سنبھالنا ہے.